मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSC क्लासेस इन माय वे। आज हम जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वर्ब इट ऑलमोस्ट बीन फिनिश्ड, ये ख़त्म ही हो गया है। तो आगे से हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा नाउन पे। आज मैं आपको ये पहले बता दूं कि अभी तो फ़िलहाल जो भी है वो हम कैटेगराइज या उसको पढ़ेंगे, लेकिन आप ये ध्यान दें कि अभी हमें जो पढ़ना है वो है हम नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे और उसके डिफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर आगे हम नाउन जेंडर पढ़ेंगे, नाउन केस हो गया, इस तरीके से नाउन के हर पार्ट्स को हम आराम से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद जो एडवांस, ये तो मतलब दिस विल बी द बेसिक। उसके बाद ना हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। जब आगे चलेंगे तो वो एडवांस में होगा, धीरे धीरे क्या होगा आपका बेसिक टू एडवांस हमने जैसा कि बना भी रखा है, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जब होगा तो वो हम फास्टली रिवाइज करेंगे एकदम सिलेबस के पॉइंट ऑफ, मतलब जो सिलेबस में दैट्स वही चीज़ें होंगी। और फिलहाल जो ये वाले जो एक प्लेलिस्ट है कि इसमें पूरा आपको एकदम 0 टू मतलब एकदम बेसिक से चलेगा, तो उसमें एकदम आराम से चला, टेंस चला, उसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हैं, वर्ब आपका फिनिश हो गया है, तो वर्ब के जितने भी पॉसिबली हो सकते थे वो हुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे आराम से चलती रहेंगी, एकदम पूरा नोटिस मिलेगा। हाँ, इन केस अगर कोई और एग्ज़ाम्स आते हैं तो उस पर हम फोकस करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले कर दें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखते हैं इसके काइंड्स देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, फिर इसके आगे हम कल चलेंगे आगे। देखिए, तो मैं बता दूं आपको नाउन्स, जैसा कि आपको पता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर अ थिंग, और एक नाम ही होता है। और आप देखिए भी मेरे तरीके से समझिए, ये तो एक डेफिनेशन भी लिखा गया है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर ओनली 4 टाइप्स हैज़ बीन रिटन ऑन द बोर्ड, 1 इज़ लेफ्ट एंड दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। वो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो 4 हैं, चारों को हम समझते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, नाउन बेसिकली ना 5 टाइप्स के बोला गया है। अब नाउन होता क्या वो समझ लेते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये एक शब्द है। नाउन क्या है? एक शब्द है, एक वर्ड है, जो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? किसी इंसान के लिए कर सकते हैं, किसी स्थान के लिए कर सकते हैं, और किसी वस्तु के लिए कर सकते हैं। तो अगर मतलब पूरे दुनिया में, मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में मैं बात करूं, अगर वो किसी का नाम है तो वो क्या होगा? नाम है तो नाउन रहेगा। चाहे वो स्थान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, अगर नाम है वो तो नाउन होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर नाम है तो नाउन पक्का होगा। जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर वो नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा ही। तो अब मान के चलें कि दुनिया में जो भी नाम है, जिस किसी चीज़ का भी नाम है, किसी का भी नाम है, किसी सामान का नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, वो क्या होगा? नाउन होगा। इट मीन्स नेम ही नाउन है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, नेम इज़ अ नाउन, बात खत्म। ठीक, ये याद हो गया। तो आपने क्या याद रखना है कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको समझ, मतलब कि दुनिया में जो भी नाम है, अगर वो नाम है तो नाउन होगा। ठीक, अब ये जो नाउन होते हैं ना 5 टाइप्स के होते हैं। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ऑब्स्ट्रैक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, एंड द लास्ट वन इज अ मटीरियल नाउन। अब जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में आप जैसा भी याद करना चाहें वैसे, बट हमने जिस सीक्वेंस में लिखा है हम उसी तरीके से बता रहे हैं बस। देखिए, पहला अभी जो हमने बताया कि भाई एक हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और होता है, उसे क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन। क्या बोलते हैं? तो ये अगले वाले लेक्चर में हम समझेंगे, अभी से वो रहने देते हैं। अब आपको क्या पता चला कि भाई अगर वो नाम है, पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो नाउन होगा। अगर नाम है तो नाउन है, बस। आपका नाम है, आप नाउन हो। मेरा नाम है, नाउन है। ये मार्कर है, ये भी नाउन है। इसका भी एक नाम ने मार्कर बोला गया है, ये भी नाम है। तो अगर नाम है क्या होगा? वो नाउन होगा। ठीक, अब समझते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग। ये ना एक ऐसा नाम है ना जो, अब यहां पर जो कॉमन शब्द का यूज किया गया ना, ये कॉमन, इसको आप ऐसे समझे, शेयरिंग विद ऑल। अब आपको समझ में आएगा। कॉमन का मतलब शेयरिंग विद ऑल, जो सबसे शेयर करता हो।
वही तो होता है कॉमन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम, एक नाम। भाई देखिए नाउन है तो नेम शब्द यूज हुआ है कि नहीं हुआ है बिल्कुल है। मतलब हमने बताया नाम है तो नाउन होगा, तो ये नेम आया है मतलब ये नाउन हो जाएगा। अब कॉमन है वो ऐसा नाम है जो कॉमन दिया गया भाई, मतलब 4-5 लोगों है हमने नाम दे दिया भाई तुम लोग सब एक ही हो, ये सब एक है, वो क्या हो गया कॉमन नाउन। तो इसी को कहते हैं। अब कॉमन को आप ऐसे समझ सकते हैं शेयरिंग विद ऑल, मतलब ऐसी चीजें जो सबके साथ शेयर करें, क्या एक नाम। अगर ये कॉमन का मतलब है शेयरिंग विद ऑल तो क्या वो शेयर करेगा, वो नाउन ही शेयर करेगा, नाम ही तो शेयर करेगा। और जब नाम आ गया तो वो नाउन हो गया, और सबके साथ अगर शेयर करता है तो वो कॉमन नाउन हो गया। तो ये तरीका है आपको जब पहचानने का कि अगर कॉमन नाउन क्या करते हैं वो सभी के साथ वो शेयर करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे आप ऐसे समझे गर्ल अगर हम कह लें, अब आप कहें सर ये गर्ल क्या है, गर्ल कॉमन नाउन क्यों भाई। अब गर्ल बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं, अब अगर ढेर सारी लड़कियां हैं तो उसमें नाम भी हो सकता है पूजा, सीता जैसे यहां पर लिखा है, तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। चूंकि देखिए सीता भी थी, पूजा भी थी, अर्चना भी थी, 4-5 लोग थे, मतलब राम श्याम घनश्याम सब लोग थे। तो हमने क्या सोचा कि यार मुझे समस्या हो रही, जैसे हमने पूजा सीता अर्चना ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये 3 लोग थे। तो अब जैसे आपको कॉल करना हुआ, आपको बुलाना हुआ उसको, तो आप कहेंगे पूजा कम हियर, सीता कम हियर, अर्चना कम हियर, तो आपने क्या दिया गर्ल्स कम हियर, आपने सबको एक नाम दिया भाई सब लोग चले आओ, एक नाम से आपने बुला दिया, वो क्या हो गया कॉमन हुआ। 4-5 लोगों को अगर आपको बुलाना है तो आपने एक ऐसा नाम सेलेक्ट किया जो सबको एहसास हो कि नहीं मुझे ही बुलाया जा रहा है, तो आपने गर्ल्स कह दिया, गर्ल कह दिया, सब लोग चले आए, तो ये क्या हो गया शेयरिंग विद ऑल, ये कॉमन नाउन। ठीक, अब आगे समझते हैं ठीक है, ये हो गया। ऐसे राम श्याम घनश्याम हैं तो आपको लगेगा यार राम को बुलाएं, राम यहाँ आओ, घनश्याम तुम भी आओ, फलाने तुम भी आओ, तो आपने एक दिमाग लगाया कि यार हम क्यों ना कहें कि बॉयज़ सब चले आओ। अब बॉयज़ आ गए तो वो क्या हो गया कॉमन हो गया। अब बॉय जब हमने बोला तो सबको दिमाग में अरे यार मैं तो सबको बोला जा रहा है, अब वो सबके साथ शेयर हो वो चीज़ें, तो वो सभी लोग चले आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। ठीक है, एकदम आराम से बेसिक चीज़ें। प्रॉपर नाउन दिस इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अब जैसे हमने बताया जैसे बॉयज कम हियर, हमने बोला थी भाई जैसे ये गर्ल्स यहाँ आ जाओ। अब इन्होंने कहा कि दिस इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये ना पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशल एक। अब यहाँ पर जो यहाँ जो प्रॉपर का मतलब यहाँ पर आप जानते हैं क्या समझ सकते हैं, ओन्स नेम या ओनरशिप, मतलब जो खुद का हो, उनका अपना हो, सबके साथ ना हो, जो सबके साथ डिवाइड ना हो, अपना हो। तो प्रॉपर नाउन दिस इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और, जैसे हमने बुलाया गर्ल्स, और गर्ल्स में क्या क्या आई थी पूजा अर्चना और सीता। अब आप समझो ये तो रहा कॉमन नाउन, गर्ल क्या है कॉमन नाउन है, ये सभी लोग आ गए। लेकिन ये क्या स्पेशल नाउन है, पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब उसी नाउन में कॉमन नाउन में अगर किसी को सबको नाम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ये क्या हुआ किसी का नाम होगा, किसी जगह का नाम रहेगा तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन। जैसे एक एग्जाम्पल है अशोक वॉज अ वाइस किंग। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, पहले चीज़ तो ये समझते हैं ये जो अशोक है ये आदमी है मतलब मैन है। अब मैन क्या होता है कॉमन नाउन होता है। अब मैन के कैटेगरी में ये भी आता है, लेकिन इस कॉमन नाउन में मैन में इसका हमने नाम दे दिया अशोक, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। अब किंग भाई बहुत होते हैं, राजा दशरथ हो गए, वो राजा हो गए, ठीक है, बहुत से विक्रमादित्य हो गए, ऐसे बहुत से राजा लोग हैं, बहुत से लोग हैं, तो उनका नाम नहीं दिया हमने भाई, सब कहते भाई सब राजा ही हैं। अब जब सब राजा हैं तो सबके साथ वो बन गया, 4-5 राजा थे हमने राजा बोल दिया तो वो क्या हो गया किंग, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब इसी राजा में से जब ये था इसमें हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया तो ये क्या हो गया अशोक हो गया। तो ये क्या है प्रॉपर नाउन है और ये क्या है कॉमन नाउन है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। देखिए ना, जैसे नाउन है तो वो नमो तो होएगा ही,
अगर नाउन है तो नेम तो पक्का होना है, तो नेम है तो नाउन है। अब कलेक्टिव की अगर बात कर ले तो ना ये एक नंबर का ये नाम है, किसका? एक नंबर का नाम है। अब एक नंबर का मतलब जैसे हमने ये बोल दिया, अगर हमने 100 बोला, ऐसे मैं आपको बोल दूं, जैसे मैंने आपको बोल दी 100। अब ये जानते हैं ये नाम है 100, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। लेकिन इस 100 में कितने लोग आ रहे हैं? अगर 100 का मतलब 100 चीज़ें या 100 लोग, तो ये क्या हो गया? तो अ नंबर ऑफ अ पर्सन, एक आदमियों का नाम या सामान का नाम, टेकन टुगेदर, जो साथ में लिया जाता हो, स्पोकन एज वन, एक ही बोला जाता लेकिन होल, मतलब रहते सब लोग हैं लेकिन बोला एक ही जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव। जैसे क्राउड, जैसे 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 1000 लोग भीड़ इकट्ठा किए रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अब हैं तो 1 लाख। अब 1 लाख एक ऐसे कह नहीं सकते 1, 2, 3, 4, 5 इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। आपने क्या बोला? अरे भाई क्राउड है, बहुत क्राउड है, तो उस नंबर का आपने क्या कह दिया? उसका नाम है, नंबर, नेम ऑफ अ नंबर, पर्सन का हो या थिंग का हो, लेकिन क्या सबका साथ में लिया जाता, बोला एक ही जाता है, तो ये क्या हो? क्राउड हो गया, बहुत से लोग। मॉब का मतलब भी भीड़ होती है। टीम का मतलब भाई जो प्लेयर जितने रहते हैं वो। फ्लॉक का मतलब जो झुंड होता है चिड़ियों का। कमिटी का मतलब जो मेंबर के ग्रुप होता है उसे हम कमिटी बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये हो गया कलेक्टिव नाउन, ये हो गया कलेक्टिव नाउन और ये कलेक्टिव नाउन। आई बात समझ में? बहुत मज़ेदार एकदम। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस मतलब को आप समझे। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट नहीं, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, उसे आप टच वो नहीं कर सकते। ये अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सामान को छोड़ करके, अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब स्टेट का मतलब कोई वो राज्य वाला नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सब नहीं जी। स्टेट का मतलब स्थिति, उनकी सिचुएशन क्या है, दैट इज यहाँ पर ये स्टेट है। एक्शन का मतलब कि काम करने वाला, लेकिन वो एक्शन वर्ब नहीं होगा, एक्शन नहीं, ऐसा एक्शन दैट इज बीइंग हैपेंड बाय समवन, द प्रोसेस ऑफ बीइंग हैपनिंग, वो जो प्रोसेस होता है उसे। और क्वालिटी का मतलब गुण आपको पता ही है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी। ये क्या हो, देखिए नाउन, अगर नाउन आए तो नेम तो होएगा ही पक्का। अभी तक आप तो वही समझ में आ रहे हैं। अब ऐसा नाउन, ऐसा नेम जिसमें क्या है, किसी क्वालिटी का नेम आ जाए, किसी एक्शन का नेम आ जाए, किसी स्टेट का नाम आ जाए, स्थिति का नाम आ जाए, मतलब सिचुएशन का नाम आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगर किसी नंबर का नाम आ जाए जो सबके साथ में लिया जाए, नेम आ जाए, तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। अगर किसी एक विशेष इंसान के नाम आ जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर ऐसा नाम आपको मिल जाए जो सभी के साथ शेयर होता हो, वो कॉमन नाउन हो जाता है। मतलब ये सब नेम से ही बना है। ऐसा नेम जो नंबर को दिखाए, सबको साथ में लिए जाए, वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऐसा नेम जिसमें क्वालिटी दिखाए, एक्शन दिखाए, स्टेट दिखाए, वो कलेक्टिव नाउन हो, मतलब अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है। क्वालिटी में क्या क्या है? गुडनेस, काइंडनेस, यही सब तो आते हैं क्वालिटी में। एक्शन में क्या? लाफ्टर, मतलब हंसना, हंसी, तो ये क्या हो गया? लाफ्टर। थेफ्ट मतलब चोरी। अब ये चोरी करना नहीं है, थेफ्ट है, मतलब द प्रोसेस ऑफ बीइंग स्टोलन, जो चोरी करने का जो प्रोसेस होगा वो दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। तो ये हो गया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब एक्शन है। स्टेट क्या है? चाइल्डहुड, ये कोई एक स्थिति है, एक समय, एक टाइम की बात हो रही है कि चाइल्डहुड, बचपना। बॉयहुड एकदम लड़कपन। स्लेवरी, गुलामी, जो वो एक स्थिति है कि सब इतने दिन तक वो लोग गुलाम थे। तो ये जो वो हैं, तो आपको इतना समझना है, अगर वो नेम है तो नाउन होगा। अब वो कैसा कैसा नेम है वही हमें समझना है। हमें कैसा कैसा नाम हम पाते हैं वो हमें समझना है। जैसा इसमें हमने नेम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है, सबका जलवा, ठीक है। ये नेम और ये भी नेम है और यहाँ भी नेम, मतलब कि अगर नाउन है तो नेम तो आना ही है। अब कैसा कैसा नेम, जैसा जैसा नेम के, अगर नेम की क्वालिटी बदली, नेम में परिवर्तन, नाम तो रहेगा लेकिन उस नाम में कुछ और भी खास जैसे जैसे परिवर्तन होगा, उसी के हिसाब से उसका नाम भी बदलता जाएगा। आई होप आपको इसके काइंड्स आपको समझ में आए होंगे, डेफिनेशंस भी समझ में आए होंगे। और अगला जो बचा है मटेरियल नाउन, उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन पर डिस्कस करेंगे, और उसी में आपको मटेरियल नाउन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए आई लेफ्ट इट एक्चुअली। सो
आई होप आपको समझ आया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया। देखेंगे वीडियो ज़रूर देखें अंत तक, श्योर है कि समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई नीड योर हेल्प, मुझे सपोर्ट, प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करें, सबके साथ शेयर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।